हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बातें करेंगे एडवांस टैक्स की। एडवांस टैक्स होता क्या है, क्यों और किस किस को पे करना होता है, इस पर बातें करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, एडवांस टैक्स बेसिकली इनकम टैक्स ही है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि एक मोड या मेथड है या ऑप्शन है जिसके जरिए हम अपने इनकम टैक्स की पेमेंट करते हैं, और ये हमें ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर की इनकम पर हमें ये टैक्स पे करना होता है, हम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ही पे करते हैं। इसे एक तरह से हम इसे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर पे कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स भी कहा जाता है। चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हुए आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 22-23, उसके लिए इनकम टैक्स के लिए रेलेवेंट, असेसमेंट ईयर 23-24, तो हम अज्यूम कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23, जो भी आप अर्न करेंगे और उस पर जो इनकम टैक्स बनेगा, वो इनकम टैक्स लायबिलिटी आपकी सपोज 1 लाख रुपीज है, और आपका जो टीडीएस डिडक्ट होगा, जो भी आपको पे कर रहे हैं, जहां से भी आपकी इनकम हो रही है, वो जब आपको पेमेंट करेंगे तो आपका टीडीएस डिडक्ट करेंगे, या आपका कोई टीसीएस कलेक्ट हुआ होगा। तो जो भी टीडीएस टीसीएस कलेक्ट हुआ या डिडक्ट हुआ है आपका और जमा हुआ है, सपोज 60,000 डिडक्ट होकर के जमा हो चुका है आपके नाम से, तो वो यहां पर माइनस हो जाएगा, और जो बचेगा वो अमाउंट है जिसे हम नेट एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी कहेंगे। सही मायने में फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद, जब असेसमेंट ईयर चल रहा होगा, तब आपको अपनी एग्जैक्ट इनकम कंप्यूट करनी है और उस पर टैक्स लायबिलिटी भी कंप्यूट करेंगे, और जो भी टैक्स लायबिलिटी बनेगी आपको वो पे करनी होती है, और अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करना होता है। अगर उस वक्त आपको जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो 10,000 रुपए से ज्यादा है, तो इनकम टैक्स कहता है कि आपको उस टैक्स की पेमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एडवांस में ही करनी थी। तो इसीलिए मान लीजिए कि आपकी नेट एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 40,000 अगर बनती है, तो आपका ये अमाउंट, जो इनकम टैक्स का रूल है कि इफ नेट एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी एक्सीड 10,000, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स शैल बी मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो चलिए हम अब ड्यू डेट्स की बात करते हैं कि अगर आप पर एडवांस टैक्स पे करने की ऑब्लिगेशन आ चुकी है, तो आपको कब कब इसकी पेमेंट करनी होगी और कितनी पेमेंट करनी होगी। तो आपको पहली पेमेंट करनी होती है जो आपका फर्स्ट क्वार्टर है, जून, उसके खत्म होने से पहले। आप ड्यू डेट याद रखने के लिए एक आसान तरीका भी यूज कर सकते हैं कि जो भी हमारे क्वार्टर्स एंडिंग मंथ होते हैं, उनकी 15th तक आपको उस रेलेवेंट क्वार्टर के लिए एडवांस टैक्स की पेमेंट करनी होती है। यानी कि जो जून में क्वार्टर एंड होगा, उसकी पेमेंट आपको 15th ऑफ जून तक करनी है, और आपको जो आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है पूरे साल के लिए, उसका 15% आपको पे करना होगा। यानी कि अगर 40,000 रुपए आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी बन रही है, तो आपको उसका 15% यानी कि 6,000 रुपए की पेमेंट ऑन और बिफोर 15th जून करनी होगी। फिर आपको दूसरी पेमेंट सेकेंड क्वार्टर, जो कि सितंबर में एंड होगा, तो उसके लिए ड्यू डेट होती है 15th ऑफ सितंबर, और उस वक्त आपको 30% और टैक्स पे करना है। यानी कि 15th ऑफ सितंबर तक आप अपने टोटल एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी जो थी, नेट एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, उसका 45% आपको पे करना है। यानी कि आप एडिशनली कितना पे करेंगे, 30%। तो 30% ऑफ 40,000 12,000 आ गया, यानी कि 6 आप पहले क्वार्टर में 15th ऑफ जून तक पे कर चुके थे, और अभी 12,000 आपने और कर दिया। दैट मीन्स टिल नाउ आप 18,000 रुपए पेमेंट कर चुके होंगे, जो कि 45% ऑफ योर नेट एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी होगा। फिर आप अपनी तीसरी पेमेंट तीसरे क्वार्टर दिसंबर में जो एंड होगा, उसमें आपको 15th ऑफ दिसंबर तक पेमेंट करनी है, और फर्दर 30% आपको पेमेंट करनी होगी। यानी कि आप 45% लास्ट क्वार्टर एंड तक कर चुके हैं, इस क्वार्टर में आपको 30% और करनी है। टोटल 75% ऑफ योर नेट एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी आपकी पेमेंट हो जानी चाहिए।
तो चलिए, जो 30% अब आपको और एडिशनल पेमेंट करनी है ऑफ 40,000, जो कि आपकी नेट एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी थी, अमाउंट हो जाता है उसका 12,000। यानी कि 18 आप सेकेंड क्वार्टर के एंड तक पेमेंट कर चुके थे टोटल, 12 आपने थर्ड क्वार्टर 15 दिसंबर तक आपने जो ड्यू डेट है पेमेंट कर दी, तो टोटल आप 30,000 रुपए की पेमेंट कर चुके हैं। उसके बाद लास्ट और आखिरी इंस्टॉलमेंट जो आपको देनी है अपने आखिरी क्वार्टर एंड जो मार्च में हो रहा है, उसमें आपको 15 मार्च या उससे पहले इसकी पेमेंट करनी होगी, और उसके लिए आपको बचा 25% जो अमाउंट बचा हुआ है वो आपको पे करना होगा, और उसे पे करते ही आप 100% ऑफ नेट एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी आप पेमेंट कर चुके होंगे। तो 25% ऑफ 40,000 आप कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 रुपए आएगा, और 30,000 आप थर्ड क्वार्टर तक पेमेंट कर चुके थे, 10 आप अपने 15 मार्च जो ड्यू डेट है उसमें पेमेंट करेंगे, तो टोटल 40,000 की आपकी पेमेंट हो चुकी होगी। यानी कि जो आपकी नेट एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 40,000 थी, आप अपने फाइनेंशियल ईयर के आखिरी महीने मार्च के 15 मार्च तक वो पूरी पेमेंट कंप्लीट करेंगे। तो ये थी हमारी एडवांस टैक्स की परसेंटेज, ड्यू डेट्स और अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अब हम इसके आगे चलते हैं कि हमें इसे पे करने के लिए जो चालान यूज करना होता है वो हमारा ITNS 280। तो चलिए, मैं आपको पोर्टल पर चल के दिखाऊंगा कि हम किस तरह से इस चालान को प्रिपेयर करेंगे और अपने एडवांस टैक्सेस की पेमेंट करेंगे। तो चलिए, आप अपने ब्राउजर में जाएंगे, 10NSTL टाइप करेंगे और आपको ये पोर्टल ओपन कर लेना है। फिर आप इसके सर्विसेज सेक्शन में जाएंगे और वहां पर ई पेमेंट पे टैक्सेस ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना है। नया पेज खुलेगा, आप देख रहे होंगे ई पेमेंट ऑफ टैक्सेस, चालान नंबर ITNS 280, जिसमें पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स और भी टैक्सेस की पेमेंट इसी चालान को यूज करके होती है। तो आप 280 को सेलेक्ट करके प्रोसीड कर लेंगे। हमारा चालान नंबर ITNS 280 ओपन हो चुका है और अब हम इसको फिल करेंगे। तो हमें बताना है टैक्स एप्लीकेबल, यानी कि अगर आप एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड, तो आपको जो इनकम टैक्स पे करना है उसके लिए आपको पहला ऑप्शन 0020 सेलेक्ट करना है। अगर आप अदर देन कंपनीज हैं, जैसे कि इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फॉर्म एटसेट्रा, यानी कि अदर देन कंपनीज, तो आपको सेकंड ऑप्शन 0021 सेलेक्ट करना है। फिर हम टाइप ऑफ पेमेंट, यानी कि जो हम पेमेंट कर रहे हैं, तो हम किस टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं वो हमें ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे, और हमारे पास ऑप्शंस की लिस्ट है। चलिए इनको एक बार समझते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम आज सिर्फ एडवांस टैक्स की पेमेंट करना सीख रहे हैं, इसीलिए उसी की बातें करेंगे, बाकी के ऑप्शंस हम अदर वीडियोस में कवर करेंगे। तो एडवांस टैक्स के साथ साथ हम और ये जितने भी ऑप्शंस आपके सामने हैं, इन टैक्सेस की पेमेंट भी इसी चालान 280 को यूज करके हम करते हैं। तो हमें यहाँ पर पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, एडवांस टैक्स, कोड नंबर 100, और आगे बढ़ेंगे। फिर आप यहाँ पर अपना मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करेंगे, नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड। नेट बैंकिंग सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप अपनी बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, जिस भी बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं। और अगर आप डेबिट कार्ड को यूज करके पेमेंट करना चाहते हैं तो उसी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और उस बैंक को, जिस बैंक का भी डेबिट कार्ड यूज करके आप पेमेंट करेंगे। उसके बाद फिर अब आप देखिए, आपको परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर प्रोवाइड कराना है, तो आप पैन नंबर प्रोवाइड कराएंगे यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से और सही। हालांकि इसको प्रोवाइड कराने के बाद जब हम सबमिट करके नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो वहां हमें नेम शो करेगा, और उसके बाद फिर हम असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए, फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए असेसमेंट ईयर 23-24 जो हमने चूज कर लिया है। फिर हम एड्रेस फिल करेंगे, जो भी आपका एड्रेस है वो आप पूरा फिल कर देंगे। इसमें जो भी ऑप्शंस मैंडेटरी हैं उन ऑप्शंस को फिल जरूर करेंगे। जो ऑप्शंस मैंडेटरी नहीं है, जिन पर रेड स्टार नहीं लगा हुआ है, आप उन्हें चाहें तो स्किप कर सकते हैं।
और ये पूरा का पूरा एड्रेस ब्लॉक फिल करने के बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराएंगे। और एक बार आप अपने इस पूरे चालान को जो भी फिल किया है आपने, रिव्यू करेंगे कि सब ओके है। और लास्ट में फिर आपको यहाँ पर कैप्चा कोड प्रोवाइड कराना है जो भी आपके सामने आया हुआ है। कैप्चा प्रोवाइड करा दिया है हमने। चलिए रिव्यू कर लेते हैं एक बार। तो देखिए, हमने जो पैन नंबर प्रोवाइड किया वो कंपनी का था, इसीलिए हमने ऑप्शन को चेंज कर दिया, कॉर्पोरेट पर स्विच कर दिया है। सबमिट करेंगे तो आपके द्वारा जो भी फिल किया गया वो सब यहाँ पर शो होगा। और आप एक बार कंफर्म कर दीजिए अपनी सारी डिटेल्स, यानी कि चेक कर लीजिए कि जो आपने फिल किया वो करेक्ट है या नहीं है। हमने टैक्स एप्लीकेबल में 0020 यानी कि जो कंपनी के द्वारा पे किया जाने वाला टैक्स है वो ऑप्शन टिक किया है। टाइप ऑफ पेमेंट 100 एडवांस टैक्स सेलेक्ट किया है। देखिए, पैन नंबर के साथ ही हमें नेम शो हो रहा है यहाँ पर, तो आप चेक कर लेंगे कि क्या ये आप ही का नाम है या आपकी कंपनी का नाम है। अगर सही है तो प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज आप उसे एडिट करके चेंज कर लेंगे। तो देखिए, हमने अपनी सारी डिटेल क्रॉस चेक कर ली है, सब कुछ ओके है, आई एग्री पर टिक कर दिया है और सबमिट टू बैंक करेंगे। सबमिट टू बैंक जैसे आप करते हैं तो जो भी आपने बैंक सेलेक्ट की थी उसका ऑप्शन खुलेगा और आप यहां पर क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस के लिए आगे बढ़ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शंस आपने वहां टिक किए थे वो ऑप्शंस आपको यहां पर भी दिखेंगे। देखिए, टिक हो रखा है, ये भी टिक हो रखा है। बस आपको यहां पर अमाउंट ऑफ टैक्सेस बताने हैं। जो भी आपने अमाउंट कैलकुलेट किया है, सपोज 25,000 इनकम टैक्स है, उसका सेस जो कि 4% लगता है वो आपने 2,000 रुपए डाल दिया। और भी अगर किसी भी हेड में पेमेंट करनी है, सरचार्ज, इंटरेस्ट, पेनल्टी, वो भी आप डाल देंगे यहाँ पर और उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे और वो आपको टोटल अमाउंट कैलकुलेट करके कि जी आपने 25 + 2 27,000 आपका अमाउंट आया है। आप उसके बाद ईमेल आईडी प्रोवाइड कराएंगे एंड देन कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ईमेल आईडी पर रेड स्टार मार्क कर रखा है। चलिए हम उसके बिना क्लिक करते हैं। इसने एरर दे दिया, देखिए प्लीज एंटर ईमेल आईडी। हम ईमेल आईडी एंटर करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। यानी कि इसके आगे बस अब आपको अपनी बैंक की जो भी ऑथेंटिकेशन डिटेल्स हैं, जैसे कि हमने डेबिट कार्ड ऑप्शन टिक किया तो आप डेबिट कार्ड डिटेल्स, ओटीपी वगैरह डालेंगे, वेरीफाई करेंगे, सब कुछ ऑथेंटिकेट हुआ तो आपके अकाउंट से इतने पैसे डेबिट होकर के आपके उस पर्टिकुलर पैन नंबर के लिए एडवांस टैक्स की पेमेंट हो जाएगी और आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाएगी। जो एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगी उसमें वो इंपॉर्टेंट डिटेल्स जरूर होंगी और आप उन्हें चेक भी कर लेंगे, जैसे कि BSR कोड, डेट ऑफ पेमेंट, अमाउंट ऑफ टैक्स, चालान रेफरेंस नंबर एंड बैंक डिटेल्स। और उसे आप संभाल के अपने पास रखेंगे, जिससे आप फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस जब आपने ITR फाइल करेंगे तो वहां पर आपको इन चालान की डिटेल्स को इनपुट करना होगा कि आप ऑलरेडी ये टैक्स की पेमेंट्स कर चुके हैं। तो इस तरह से हमने सीखा कि कैसे हम अपने एडवांस टैक्स की पेमेंट करेंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको पेमेंट कैसे की जाएगी पूरा समझ आया होगा। अगर किसी का किसी भी तरह का कोई भी सवाल है, कोई डाउट है, क्वेरी है या कुछ और भी पूछना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी, अपना सवाल पूछ सकते हैं। बाकी और भी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह के अगर आपको प्रैक्टिकल और भी वर्किंग सीखनी है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में शेयर करें, आपकी तरह और भी लोगों को सीखने को मिले। थैंक यू वेरी मच।